अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम अकीदा आखिरत पढ़ रहे थे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन है पेज नंबर 16 पर। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आखिरत और उसके असरात बयान करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं अकीदा आखिरत के मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद कुरान की रोशनी में, फिर उसके बाद हदीस मुबारक की रोशनी में, और उसके बाद हमारी जिंदगी पर अकीदा आखिरत के क्या असरात हैं उसको देखेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि अकीदा आखिरत के मानी क्या है, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आखिरत क्या है। आखिरत के लुग़वी माना बाद में आने वाली चीज की हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद मौत के बाद आने वाली जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। यानी दुनिया की जिंदगी आर्जी है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर हमने अपने अल्लाह के पास जाना है और वहां जो जिंदगी शुरू होगी वो कभी खत्म ना होगी। अकीदा आखिरत ईमान के बुनियादी अकायद में से है। कुरान मजीद में आखिरत पर ईमान लाने की बार बार ताकीद की गई है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, वो मोमिन कहलाता है। और जो मोमिनीन हैं, जो मुसलमान हैं, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि आखिरत लाजमी आएगी और हमें अपने आमाल के हिसाब से जवाबदेह होना होगा। अकीदा आखिरत की अहमियत वाज़े करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। मीन के जो हम दुनिया में बोएंगे हम आखिरत में वो काटेंगे। जो हम आमाल करेंगे उसके मुताबिक हमें क़यामत के दिन जवाबदेह होना होगा। इंसानी जिंदगी पर अकीदा आखिरत के मदरजा झैल असरात हैं। नंबर 1, अकीदा आखिरत नेकी का शौक और बुराई से नफरत पैदा करता है। अगर इंसान का इस चीज पे यकीन हो जाए कि मैंने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो यकीनन उसका दिल चाहेगा कि वो नेक आमाल करे, ऐसे आमाल करे जिससे अल्लाह ताला राजी हो, और उन आमाल से बचने की भरपूर कोशिश करेगा जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। यानी बुराई से उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद नफरत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, अकीदा आखिरत का यकीन इंसान में एहसास से जिम्मेदारी पैदा करता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा होता है। वो वक्त की पाबंदी का आदी बन जाता है। वो दूसरों के हकूक का ख्याल रखता है, कोशिश करता है कि हर वो काम करे जिससे अल्लाह ताला राजी हो। नंबर 3, अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स अपने फराइज और दूसरों के हकूक का ख्याल रखता है। जब इंसान अपने फराइज का ख्याल रखता है तो यकीनन उसको दूसरों के हकूक का ख्याल रखना पड़ेगा, और जब वो दूसरों के हकूक का ख्याल रखता है तो जिम्मेदारियों को भी समझ जाएगा। एक शख्स के हकूक दूसरे के फराइज हैं। हर वो शख्स जो अपने फराइज को समझेगा, दूसरों के हकूक का ख्याल रखेगा, तो यकीनन उसको भी ऐसे ही हकूक मिलेंगे। यानी अगर इंसान अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो अपने फराइज को अंजाम देगा, तो जिससे दूसरों के हकूक पूरे होंगे, तो यकीनन उसको भी अपने हकूक मिलेंगे। नंबर 4, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने की वजह से इंसान में उम्दा इखलाक पैदा होता है और उनके किरदार की तामीर होती है। यानी उसको पता है कि मैं इस कायनात में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता और मुझे आखिरत में भी इन कामों का जवाबदेह होना होगा। लिहाजा उसके अखलाक में
خود بخود نرمی پیدا ہوگی، اس کے کردار کی تعمیر ہوگی، وہ کام کرے گا جس سے اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہو، وہ کام کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نظر آئے۔ لہٰذا جب وہ ان کاموں پر چل پڑتا ہے تو اس کا کردار آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسے شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا تو یقیناً کائنات کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر خود بخود بہتر ہوتا جائے گا۔ آخرت برحق ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، یعنی ایسے کام کرنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، لوگوں کی دل آزاری ہو۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، ہماری آخرت کامیاب ہو، ہماری دنیا کامیاب ہو۔ یہ تھا بیٹا عقیدہ آخرت کا لانگ کوسچن۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا خشیت الہی۔ اس کے بھی پہلے شارٹ کوسچن کریں گے، اس کے بعد اس کا لانگ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔